नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएनएम न्यूज़ में। आइए फटाफट जानते हैं आज सुबह से दोपहर तक की बिहार की ताज़ा खबरें। आइए फटाफट जानते हैं बिहार की पहली खबर, जो कि है बहुत बड़े घोटाले को लेकर। बिहार में हो गया एक और बड़ा घपला, खनन विभाग के अधिकारी डकार गए 9 करोड़। बिहार में घोटालों की फेयर लिस्ट में एक और घोटाले का नाम जुड़ गया है। नया घोटाला खनन विभाग से जुड़ा हुआ है। इस घोटाले में 9 करोड़ से ऊपर के घपले की बात सामने आ रही है। खबर के मुताबिक बिना माइलिंग चालान के ही पीर 35 से बाहर 270 रैंक पत्थर को भेज दिया गया, जिसमें 9.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। पूर्व खनन पदाधिकारी प्रणव कुमार प्रभाकर और विभाग के क्लर्क कुणाल किशोर और प्रज्वल तिवारी पर माइनिंग माफिया के साथ मिलकर घोटाला करने का आरोप है। बताया जाता है कि मामला अगस्त 2015 से जुलाई 2020 तक का है, जिसमें बिना माइनिंग चालान के ही मेसर्स सीटीएस इंडस्ट्री पर 235 और कुल 270 रैंक पत्थरों की ढुलाई का आरोप लगा है। खनन विभाग में हुए इस घपले का खुलासा आरटीआई से मिले कागजातों से हुआ है, जिसके बाद आरटीआई से जानकारी के लिए शिकायतकर्ता सुशील राय ने पटना सचिवालय में खनन विभाग के प्रधान सचिव से मिलकर शिकायत की, जिसके बाद 2 सदस्यीय जांच टीम भागलपुर पहुंची और 3 दिनों से कार्यालय में दस्तावेज खंगालने के साथ कर्मचारियों से पूछताछ की और पीर 35 में स्पॉट वेरिफिकेशन किया। भागलपुर में खनन विभाग में बिना चालान के ही 5 सालों से 270 रैंक पत्थर पीर 35 से बाहर भेजा गया, जिसमें 235 रैंक पत्थर मैसर सीटीएस इंडस्ट्री की ओर से भेजा गया। इस अवैध कारोबार में 9 करोड़ 45 लाख का घोटाला है। इस घोटाला में पूर्व खनन पदाधिकारी प्रणव कुमार प्रभाकर और विभाग के क्लर्क कुणाल किशोर और प्रज्वल तिवारी पर घोटाले करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि अगर कायदे से जाँच हो तो कई बड़े लोगों के नाम इस घपले में आ सकते हैं। गोलियों के तड़तड़ाहट से सीतामढ़ी में सुबह हुई शुरुआत। लूट के दौरान अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। सीतामढ़ी जिले में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां आज सुबह अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। अपराधियों ने एक युवक के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की, वहीं विरोध किए जाने पर उसे गोली मार दी। मिली जानकारी के अनुसार जिले के बेला थाना क्षेत्र के सिरसिया बाजार निवासी संतोष कुमार कुछ निजी काम से बेला से सीतामढ़ी आ रहे थे। इसी दौरान बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बाजपट्टी कुम्मा पथ के लचका के समीप 5 से 7 संख्या में अज्ञात अपराधियों ने कार लूट की नीयत से गाड़ी रोकने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि जब संतोष ने गाड़ी नहीं रोकी तो अपराधियों ने ताबड़तोड़ 3 गोलियां चलाई, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना के बाद वहां से गुजर रहे लोगों द्वारा उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। बिहार एसडीपीओ पर फायरिंग। डबल मर्डर केस में गए थे छापेमारी करने। बिहार के बांका में झारखंड पुलिस पर हमला हुआ। इस दौरान एसडीपीओ पर लोगों ने फायरिंग कर दी। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गौड़ा के रातौरा में सैलून में 2 लोगों की हत्या हुई थी। हत्या का आरोप शंभूगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले लोगों पर लगा था। इस मामले में ही एसडीपीओ और जवान छापेमारी करने के लिए गए थे, लेकिन इस दौरान आरोपियों के गाँव के लोगों ने फायरिंग कर दी। इस घटना में वह सभी बाल बाल बच गए। पुलिस ने विरोध के बीच एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। घटना में इस्तेमाल किया गया बाइक को बरामद कर लिया गया है। वहीं गौड़ा के लोगों ने हत्या के विरोध में रातौरा में सड़क को जाम कर दिया। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि बुधवार की दोपहर कजिया नदी पुल के पास सैलून में ताबड़तोड़ फायरिंग कर बाइक सवार 3 अपराधियों ने विनय पासवान समेत सैलून संचालक निरंजन ठाकुर की हत्या कर दी थी। कालाबाजारी के चंगुल में फंसे प्रवासी मजदूर। एक ही पीएनआर पर जारी की थी 3 रेल टिकटें। कोरोना महामारी के बीच सहरसा में रेल टिकटों की कालाबाजारी का धंधा जोरों पर है और इसका शिकार गरीब तबके के मजदूर लोग बनते जा रहे हैं, जो रोजी रोजगार की तलाश में अन्य राज्य जाने के लिए टिकट ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सहरसा जंक्शन से सामने आया है, जहाँ पर नई दिल्ली जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस के नाम पर 3 यात्रियों से एजेंट ने 1065 की जगह 5600 रुपये वसूले। बदले में यात्रियों को एक ही पीएनआर पर 3 टिकट जारी कर वेटिंग काउंटर का टिकट थमा दिया। इस मामले का खुलासा जब हुआ, जब तीनों यात्री ट्रेन पकड़ने प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो चेकिंग के दौरान टिकट पकड़े गए। पीड़ित राजकुमार महतो, चंदन महतो और विजय महतो की माने तो उन्होंने यह टिकट प्रशांत सिनेमा रोड के चंदन भगत, जो रेल टिकट एजेंट है, रेलवे आरक्षण केंद्र के नाम से उसकी दुकान है, उसी जगह से खरीदा था। आरपीएफ सहायक इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने बताया कि पीड़ितों की शिकायत पर तहकीकात शुरू कर दी गई है। चेकिंग के दौरान टिकट दलाल फरार हो गया। आरजेडी का दावा, कांग्रेस से विवाद खत्म, जल्द होगा साझा ऐलान।
महागठबंधन में सीटों को लेकर चल रहे विवाद के बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी ने दावा किया है कि कांग्रेस के साथ सीटों के मसले को सुलझा लिया गया है और जल्द ही इस मामले में ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा।